हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज सबसे पहले मैं आज ब्लैंक सेल को वन क्लिक के अंदर मल्टीपल जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको फिल करना बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार आप किसी बड़े डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे ब्लैंक सेल्स होते हैं, उनको आपको फिल करना हो, या तो डैश से फिल करना हो या आपको उसके अंदर जीरो फिल करना हो, और आपका जो डेटाबेस काफी लार्ज स्केल पे हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक तरीका है। मैंने एक टेबल बना रखी है। मैं इस टेबल को, उस पूरे डेटाबेस को मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा। वो सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में से Ctrl+G का बटन दबाऊंगा तो एक गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और गो टू स्पेशल के डायलॉग बॉक्स में बॉटम लेफ्ट साइड में एक स्पेशल का बटन दिखाई दे रहा होगा। इस स्पेशल बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर आपको एक ब्लैंक्स वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा। तो जो ब्लैंक्स वाला जो रेडियो बटन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी जो ब्लैंक सेल्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको डैश, मान लीजिए इन सारे जो ब्लैंक सेल्स है इसमें मुझे डैश लगाने हो तो मैं यहाँ डैश लगा दूंगा। डैश लगाने के बाद में आपको कीबोर्ड में से Ctrl+Enter का बटन दबाना याद रखिएगा। जब भी आप कुछ भी फिल करें तो उसके बाद Ctrl+Enter का बटन आप दबाएंगे तो देखेंगे, आप देख रहे हैं जितने भी जो ब्लैंक सेल्स थे वो उन सभी के अंदर डैश आ चुका है। तो ऐसे आप वन क्लिक के अंदर मल्टीपल ब्लैंक सेल्स को फिल कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने यहाँ एक टेबल बना रखी है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ कंपनीज हैं, उनके कौन से स्टेट की कंपनीज है और कौन सा आइटम्स है उनके पास जो सेल करती है, क्वांटिटी क्या, प्राइस क्या, अमाउंट क्या है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम मान लीजिए आप राजस्थान, इस जैसे कि इस टेबल में राजस्थान है, उनसे रिलेटेड कंपनीज है, लेकिन राजस्थान के नीचे मैंने कुछ सेल्स ब्लैंक रख रखे। तो वैसे इसके अंदर भी राजस्थान ही आना चाहिए। अब मैनुअली भी कई बार ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली जो हेडिंग्स होती है वो नीचे तक नीचे वाले जितने भी सेल्स होती हैं उसके अंदर आती है, उसके बाद दूसरी हेडिंग शुरू हो जाती है, तो बीच के जो सेल्स होते हैं उनको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही इसी में भी हुआ है। तो मान लीजिए ये राजस्थान के नीचे जितने भी सेल्स है इसमें राजस्थान आएगा, पंजाब के नीचे जितने भी सेल्स है इसमें पंजाब आएगा, और हरियाणा के नीचे जितने भी सेल्स है इनमें हरियाणा आएगा। टेबल थोड़ी बड़ी है। तो इस तरह से आपको फिल करना है ये जो ब्लैंक सेल्स है। तो वन क्लिक में कैसे फिल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद में आप वही Ctrl+G का बटन दबाएंगे तो गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें स्पेशल वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। अब ब्लैंक्स वाला जो ऑप्शन है इसका रेडियो बटन आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आपको करना क्या है, इक्वल का सिंबल लगाएंगे आप। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में देखिए जो इससे ऊपर वाला सेल है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ऊपर वाला सेल इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो ऊपर वाले सेल की वैल्यू है हमें नीचे चाहिए। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, कीबोर्ड में से ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में से Ctrl+Enter का बटन दबाएंगे आप। तो देखेंगे राजस्थान के नीचे जितने ब्लैंक सेल थे उसके अंदर राजस्थान फिल हो चुका है। पंजाब के नीचे जितने भी ब्लैंक सेल्स थे उनमें पंजाब फिल हो चुका है। इसी तरह से नीचे देखेंगे हरियाणा के नीचे जितने ब्लैंक सेल्स थे उसमें हरियाणा। तो इस तरह से आप वन क्लिक के अंदर मल्टीपल ब्लैंक सेल्स को फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्टीपल रैंडम आईडीज आप कैसे जनरेट करें एक्सेल के अंदर। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि सर मल्टीपल रैंडम आईडीज कैसे हम जनरेट करें एक्सेल 2013 के अंदर। देखिए एक्सेल 2013 से अब जितने भी जो वर्जन है उसके अंदर एक सीक्वेंस फार्मूला एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि सीक्वेंस फार्मूला एक्सेल 2013 में वर्क नहीं करता है, तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं।
तो यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है और टेबल में मैंने आईडी नंबर लिख रखे हैं। देखिए पहले कॉलम में आईडी नंबर, फिर नेम, फिर डिपार्टमेंट, फिर ब्रांच। मान लीजिए मैं किसी बैंक में वर्क करता हूँ और मुझे वहां के एम्प्लॉय की आईडी बनानी है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं नेम, डिपार्टमेंट और ब्रांच नंबर लिखूं, एंटर करूं, तो ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिक जनरेट होती जाए, मल्टीपल जनरेट होती जाए जहां तक मैं एंट्री करता जाऊं। तो उसके लिए देखिए एक फार्मूला है। मान लीजिए मैं एसबीआई बैंक में काम करता हूं, तो मैं देखिए सबसे पहले मैं यहाँ करूंगा, इक्वल का सिंबल लगाऊंगा, फार्मूला जनरेट करता हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे एसबीआई बैंक की आईडी जनरेट करनी है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ मैं लिख देता हूँ एसबीआई। उसके बाद मैं यहाँ डैश लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ SBI 1, SBI 2, SBI 3, इस तरह से आईडी है, मल्टीपल आईडी जनरेट होती जाए। तो यहाँ मैंने SBI के बाद में डैश लगा दिया, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और एंड का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद में एक रो वाला जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करूंगा, रो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं -1 यहां मैंने लगा दिया, एंटर का बटन मैं दबाऊंगा। एक बार मैं जूम करके आपको बता देता हूं। यहां जो मैंने इक्वल का सिंबल लगाया, उसके बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमा में SBI, फिर डैश दिया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर दिया, फिर स्पेस के बाद में मैंने एंड का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद रो, और रो के बाद मैंने ये ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज किया, फिर -1 के बाद में मैं एंटर का बटन दबाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं SBI 1 आ चुका है। अब देखिए इसके बाद में मैं ये जो डेटा है इसको एक बार मैं फिल कर लेता हूं। अमर, डिपार्टमेंट दे देता हूं HR, ब्रांच शास्त्री नगर, और मैं एक और एंट्री कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, ये जो आपने यहाँ जो फार्मूला जनरेट किया इसको ड्रैग करके नीचे वाले सेल्स तक ले आइए। उसके बाद में मैं बताऊंगा कैसे ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो यहाँ एक और मैं डेटा फीड कर लेता हूं, विशाल, ये भी मैं HR डिपार्टमेंट दे देता हूं, ये भी शास्त्री नगर ब्रांच। अब आपको करना क्या है, इन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड में से Ctrl+T का बटन दबाएंगे। तो देखिए इसको मुझे टेबल में क्रिएट करना है। तो देखिए क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है, और माय जो टेबल हैज हेडर्स, ये वाला जो चेक बॉक्स है ये लगा रहने दीजिए, और ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद में आप यहाँ जो टेबल का जो डिजाइन टेब है, यहाँ से कोई भी डिजाइन वगैरह आप ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी मैं ब्लू कलर की ले चुका था, चलो मैं ब्लू कलर की ले लेता हूं मैं। अब देखिए यहाँ ये जो टेबल आपने जो बनाई थी, इसके अंदर आप, चलिए मैं इसका थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर देता हूं। ये मैंने डिजाइन चेंज कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब देखिए मैंने टेबल वगैरह बना ली है। अब जैसे ही मैं यहाँ कोई भी एंट्री वगैरह करता हूं, जैसे मैं करता हूं मुकेश, तो देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो आईडी थी वो जनरेट हो चुकी है। इसी तरह से मैं इसका भी डिपार्टमेंट दे देता हूं HR, शास्त्री नगर। अब यहां मैं जैसे ही नेक्स्ट नेम दूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ नेक्स्ट नेम दे दिया नेहा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आईडी होगी वो जनरेट होती जाएंगी। तो इस तरह से ये मल्टीपल आईडी वगैरह जनरेट हो जाएगी। एक के बाद जितनी भी आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे तो जो आईडी नंबर वाला जो कॉलम है इसके अंदर ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होती जाएगी। मल्टीपल आईडी, जितना आप डेटा एंटर करेंगे उतनी आईडी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।